हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2021। ठीक है दोस्तों, ये वन ऑफ द प्रीस्टिजियस एग्जामिनेशन माना जाता है यूपीएससी के लिए और ये यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज है जिसमें कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इस टाइप के और एसएसबी, इस टाइप के जो आपके जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है कौन? यूपीएससी। ठीक है जी। तो अब एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि बेसिकली असिस्टेंट कमांडेंट होता क्या है। तो असिस्टेंट कमांडेंट क्या है? ये ग्रुप ए क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर का जो है पोस्ट है। ठीक है जी। और ये यूनिफॉर्म सर्विसेज है, मतलब कि वर्दीधारी सर्विसेज हैं और उसका जो रैंक है वो इक्वलेंट टू एक डीएसपी या फिर एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के है या फिर और कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी, कैप्टन ऑफ इंडियन आर्मी के इक्वलेंट है। और दोस्तों इसके साथ सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और आपको पर्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, अच्छे बंगलोज मिलते हैं और काफ़ी चैलेंजिंग से भी पोस्ट है क्योंकि आपकी ऑल इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग आ सकती है। ठीक है दोस्तों। सो दिस इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। ठीक है जी, जो यूपीएससी साल में एक बार करवाता है, ईयरली होता है। ठीक है, अनलाइक सीडीएस ये साल में एक बार ही होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बारे में हम थोड़ी सी स्ट्रैटेजी करेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि इस बार पोस्टें कितनी निकाली हुई हैं। तो टोटल 159 पोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें कुछ बैकलॉग पोस्ट भी ऐड होंगी तो आपकी 159 ऊपर भी जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल 159 है। ठीक है दोस्तों। अब क्या है दोस्तों कि जब भी हम कभी कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं या उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सिलेबस ऑफ फॉर द पेपर। ठीक है जी, कि सिलेबस में क्या है, आपने सिलेबस को ढंग से पढ़ा है और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और एक्यूरेसी टू क्रैक द एग्जामिनेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि जब आपकी स्ट्रैटेजी हमने बनानी थी तो वी ऑल टीचर्स इन द स्लीपी क्लासेस जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस हैं अपने अपने डोमेन में, हम सब बैठे और हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन निकाला, उनके साथ भी हमने बातचीत करी एंड देन वी डिवाइज्ड अ स्ट्रैटेजी कि हाउ शुड दिस एग्जामिनेशन कैन बी क्रैक्ड। ठीक है दोस्तों, मतलब हमने काफ़ी बैठ के सोच समझ के इसके बारे में स्ट्रैटेजी डिवाइस करी है। तो वी रियलाइज्ड कि यहाँ पे जर्नल मेंटल एबिलिटी, एसे और आपका इंग्लिश जो है वो सबसे बड़ा हर्डल रहता है लोगों के लिए। ठीक है जी, जो आपके एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वाला हर्डल रहता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि आपका जो जर्नल मेंटल एबिलिटी है और पेपर 2 है, पेपर 2 जो है और जर्नल मेंटल एबिलिटी है, इसकी जो वीडियो है ये आपकी वीडियो जो है सेकंड स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो दूसरे डोमेन की जो सर हैं वो लेंगे। ठीक है जी, जिसमें कि सिर्फ जनरल मेंटल एबिलिटी, एसे और इंग्लिश और पेपर 2 के बारे में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। और अभी जो है फ़िलहाल वी विल डिस्कस अबाउट जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है दोस्तों। तो अभी वी विल डिस्कस अबाउट कि एक्चुअल में पेपर क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज उसको स्ट्रैटेजी में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जर्नल साइंस पे आते हैं। अब हमें पता है कि जर्नल साइंस का मतलब क्या होता है, उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है जी, ये तो बेसिक्स आ गए और ये बेसिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल्स में। लेकिन अब क्या है कि यूपीएससी टेंड्स टू आस्क क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम बेसिक्स एज वेल। ठीक है दोस्तों। अब उसमें क्या है कि आईटी के क्वेश्चंस भी डाल देते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी डाल देते हैं, एनवायरमेंटल साइंस भी डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब इसको कैसे क्रैक किया जाए, हाउ शुड वन टैकल, तो हम उसको सब्जेक्ट वाइज करेंगे। लेकिन फिलहाल भी देखते हैं कि यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से डालता है। तो जर्नल साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है। सारे बोलते हैं कि सर करंट अफेयर्स का तो डोमेन ही बहुत बड़ा है और सर ऊपर से यूपीएससी, हाउ शुड वी डू इट। ठीक है दोस्तों। तो अब सिलेबस पे आते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं। वो कल्चर हो गया, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल एंड डेवलपमेंट इश्यूज़ हो गया, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरप्ले अमंग नेशन। तो इसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, नथिंग इज़ लेफ्ट। तो अब करंट अफेयर्स को किस तरीके से टैकल करना है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, हाउ शुड करंट अफेयर्स टैकल। लेकिन
यहाँ से हमें जो नोटिफिकेशन के हिसाब से पता चल रहा है कि एनीथिंग अंडर द सन दैट इज़ हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड कैन बी योर करंट अफेयर इवेंट्स, ठीक है जी, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि जिसका एम्बिट काफ़ी बड़ा बन जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है इसमें इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी। दोस्तों अब सबको पता है कि इंडियन पॉलिटी जो है वो तो आप आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर आपने लक्ष्मीकांत करी हुई है, ठीक है दोस्तों। लक्ष्मीकांत करी है तो मोर देन इनफ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल ट्रेंड क्या है कि एनीथिंग इज़ एडेड विद करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अगर आपका CAA के बारे में डिस्कशन हो रही थी तो आपको पता है कि रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए कि ठीक है सिटीज़नशिप के साथ आया था, मुझे आज सिटीज़नशिप करना है, ठीक है जी। तो ये इंडियन पॉलिटी के उस हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली आपको इकोनॉमिक के भी वैसे ही क्वेश्चन टकरेंगे कि आपको इकोनॉमिक के बेसिक्स पता होने चाहिए, साथ में करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, ठीक है जी। क्योंकि आप देखते हैं कि RBI रेपो रेट चेंज करता है, रिवर्स रेपो रेट करता है, तो आपको बेसिक्स में पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, और साथ में करंट अफेयर्स भी जोड़ने चाहिए, ठीक है जी। और ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या चल रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं, हम बेसिकली आपको बता रहे हैं कि UPSC का जो एम्बिट है, मतलब कि जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, ब्रॉड है। लेकिन UPSC का क्या तरीका रहता है, बेसिक्स फर्स्ट, करंट अफेयर्स सेकंड एंड प्रैक्टिस थर्ड, दैट मेक श्योर कि आपका पेपर निकल जाए, ठीक है जी। आपने बेसिक्स अच्छे से करे हैं, साथ में करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं और प्रैक्टिस करी हुई, तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या है कि आपकी इन्होंने कहा है कि ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट, तो इससे यहाँ से हमने लगाया कि ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है। लेकिन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपके एंशियंट और मिडेवल से भी आए हुए हैं, तो हम अब एंशियंट और मिडेवल को भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है दोस्तों। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 80% कॉन्स्टिट्यूंट करता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ठीक है दोस्तों। तो दिस वाज अबाउट हिस्ट्री। अब आते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ठीक है जी, जो इंडिया की है, जो कि आपकी बेसिक्स में आते हैं। अब बेसिक्स में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे आपको पता चलेगा कि क्यों बेसिक्स सर इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है जी। बेसिक्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी और साथ में आपके आ गया वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी बेसिक्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम सब्जेक्ट वाइज हमने किस तरीके से डिटेल स्ट्रैटेजी करनी है 3 मंथ्स की, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है, आप एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वहाँ से ट्रेंड निकालते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और फिर पढ़ने बैठते हैं। तो एनालिसिस का पार्ट तो हमने आपके लिए दे दिया कि जी किस तरीके से कि 15 to 20 क्वेश्चन एवरेजली हर 6 जो आपके टोटल है वहाँ से आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर जर्नल साइंस का पार्ट है तो उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपके 15 to 20 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो एक ही सेक्शन से, फिजिक्स के ही है, केमिस्ट्री से है, बायोलॉजी से है। वो डिस्क्रिप्शन ऑफ UPSC रहता है, वो चेंज भी कर सकते हैं। कई बार तो एनवायरनमेंट के ही सारे क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है, सब्जेक्ट वाइज आते हैं कि आपका जो अप्रोच है वो किस तरीके से होना चाहिए। जर्नल साइंस में हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव, वहाँ से आपने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट, ठीक है दोस्तों, इसके जो टॉपिक्स हैं वो आपने चूज़ करने हैं। क्योंकि दोस्तों हर टॉपिक के आगे इन्होंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और वो क्वेश्चन जो ल्यूसेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको आइडिया लगता है कि एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ल्यूसेंट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आप NCERT जो है क्लास 5th से लेकर 10th तक की वो कवर ज़रूर कर लें, साइंस की, ठीक है दोस्तों। जब आप अपने बेसिक्स को बिल्कुल ठीक कर लेंगे फिर उसके बाद आपको ल्यूसेंट पे आना है। वंस यू आर थॉरो विद द ल्यूसेंट, फिर हम आपको तो अपने क्वेश्चन सीरीज़ जो है, जिस तरीके से आपने देखी थी EPFO में क्वेश्चन सीरीज़ थी, उसी तरीके से असिस्टेंट कमांडेंट की क्वेश्चन सीरीज़ तो आपकी रहेगी और साथ में हम आपके और कोर्सेज भी लेते आएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है दोस्तों। नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर्स। अब ये मुद्दा यहाँ का आ जाता है कि आपने करंट अफेयर्स कैसे करने हैं और कितने टाइम के करने हैं सर। अब देखिए, हम सजेस्ट करते हैं 1 year इज़ मोर देन इनफ, ठीक है जी, 1 year इज़ मोर देन इनफ। लेकिन आप 3 months एडिशनल कर लें, मतलब कि बैकलॉग ऑफ अगस्त से पीछे के 3 months कर लें तो सेफ साइड ठीक रहता है, ठीक है दोस्तों। अभी आपने देखिए, अभी हम चल रहे हैं मई, जून और जुलाई, तो इन 3 months के आपने करंट अफेयर्स करने हैं। और दोस्तों प्लीज़, अगर आपने ये पूरा एग्ज़ाम निकालना है, प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपको एस्से की मदद वहीं से ही मिलेगी। साथ ही साथ जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तब भी आपको वहाँ से मदद मिलेगी। तो न्यूज़पेपर इज़ मस्ट।
कुछ लोग होते हैं वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, दैट्स ओके, बट हम सजेस्ट करते हैं कि स्ट्रांगली सजेस्ट कि न्यूज़पेपर प्लीज़ पढ़िए। आप स्टार्ट कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है, और अपना लेवल अगर आपको लगता है कि लेवल ठीक है तो द हिंदू पे भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कि बाकी कैसे तैयारी करनी है। आप पीआईबी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, और साथ में आप कोई भी मैगज़ीन जो है अपनी चॉइस की, ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स जो है वो सारे सेम ही रहते हैं। आप कोई भी मार्केट की एक मैगज़ीन, ऐसा नहीं कि 4-5 मैगज़ीन है वो हौच पौच हो जाएगा, एक मैगज़ीन जो है उसको लेके, मतलब मंथली मैगजीन है उसको कवर कीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। और साथ में आपको हम क्वेश्चन सीरीज़ तो स्लीपी क्लासेस के चैनल पे देंगे ही देंगे, ठीक है दोस्तों। सो दिस वाज अबाउट करंट अफेयर्स। नाउ कमिंग ऑन टू इंडियन पॉलिटी। देखिए दोस्तों, लक्ष्मीकांत की जो बुक है दैट इज़ द बाइबल ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है जी। तो लक्ष्मीकांत की बुक को तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में आपकी प्लेलिस्ट भी बन रही है इस चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हैं पॉलिटी की, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और हम तो आपको क्वेश्चंस हर टॉपिक के देते ही रहेंगे ऑन द स्लीपी क्लासेस, ठीक है जी। अब आते हैं इकोनॉमी। सर इकोनॉमी का कैसे क्या करें? अब आप देखिए लेक्चर सीरीज़ जो है स्लीपी क्लासेस का जो मेन चैनल है वहाँ पे जा सकते हैं, और शेखर सर के जो हैं, आप शेखर सर जो हैं इज़ वेरी गुड, उनके इकोनॉमी के लेक्चर्स सुन लीजिए। साथ में आप करंट अफेयर्स, जो आप करंट अफेयर्स हमने ऊपर बात करी थी, ठीक है दोस्तों, वो अपने किसी भी मैगज़ीन या फिर टर्मिनोलॉजी से साथ साथ रिलेटेबिलिटी करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो वंस यू डू इट, एंड दिस इज़ सिमिलर फॉर द इंडियन पॉलिटी की, करंट अफेयर्स के साथ जब अपना आप जोड़ देंगे टॉपिक्स को तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको क्वेश्चन सीरीज़ भी मिल जाएगी स्लीपी क्लासेस में। अब आते हैं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री को कैसे करना है। इंडियन हिस्ट्री के लिए जी ये है स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। स्पेक्ट्रम से आपका मॉडर्न हिस्ट्री मोर देन इनफ है, तो यू हैव टू कवर दिस बुक अलॉन्ग विद एनसीईआरटी 5th क्लास से लेके 10th +2 तक, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे सर कुछ ज़्यादा ही पढ़ने को हो गया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको सिर्फ हिस्ट्री का सेक्शन करना है, ओनली द हिस्ट्री का सेक्शन, जिसमें कि आपका फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। और आपको क्वेश्चन सीरीज़ ऑन स्लीपी क्लासेस भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, हर टॉपिक के आपके क्वेश्चन सीरीज़ मिलते ही जाएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है जी। अब आते हैं कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को कैसे करना है। दोस्तों हम अपनी मैप्स एंड लोकेशन की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि मैप्स के हिसाब से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं कई बार। जैसे कि अगर इंडिया का मैप है तो यहाँ पे अगर आपने यूपीएससी टेंड्स टू आस्क क्वेश्चन की उन्होंने बता दिया है, और आप मैपिंग कीजिए कि फॉर एग्जांपल आपके पोर्ट्स कहाँ पे हो गए, ठीक है जी, या फिर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे हो गए, या फिर आपके एयरपोर्ट्स कहाँ पे हो गए, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरीके से हैं। और ऊपर से जब भी आप मैप्स और लोकेशंस का सॉल्व करते हैं तो आपकी ज्योग्राफी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती। तो आई सजेस्ट कि आप अपने थोड़े फिजिकल और पॉलिटिकल मैप्स लीजिए, और वहाँ पे रिवर्स से लेके प्लेट्यूज से लेके और आपकी जो लोकेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है दोस्तों। और ये आपको हम क्वेश्चन सीरीज़ भी देंगे, बेसिक्स तो आपको इस चैनल पे मिल ही जाएगा, प्लेलिस्ट बन गई हुई है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको क्वेश्चंस भी साथ साथ मिलते जाएंगे, ठीक है जी। अब आते हैं हाउ टू डिवाइड योर टाइम एंड डू इट इन 3 months। आप बोलेंगे सर इतना कुछ तो बता ही दिया हमें, बाकी सब कुछ ठीक है, आप बताओ कि सर 3 months में कैसे किया जाए। दोस्तों 3 months का ऐसा है कि 1, 2 और 3। अब दोस्तों इनमें 3 months में आपने एक टॉपिक जो है वो छोड़ना नहीं है, जो कि कंसिस्टेंटली करना ही करना है, वो है करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स। ये तो आपको लगातार प्रैक्टिस करते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, क्योंकि अगर आपको 13 months का अगर आपने कवर करना है, 13 या 14 months का कवर करना है, तो आपको इन 3 months में डिवाइड भी करना है। और इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो लास्ट का 1 month है उसमें आपकी रिवीजन भी हो जाए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा टीडियस टास्क है, लेकिन देखिए दोस्तों, अगर कंधों पे सितारे चाहिए और असिस्टेंट कमांडेंट की वर्दी चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा, कर गुजरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं आपके जो फर्स्ट मंथ है उसमें आपकी हिस्ट्री और साथ में आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी हाफ हाफ हो जानी चाहिए, ठीक है जी, हाफ हाफ हो जानी चाहिए। वो इसलिए कि आपका जो बाकी जो सेगमेंट है वो इस वाले में कवर हो जाएगा, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ठीक है दोस्तों। और साथ में यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ आपने क्या करना है, हाफ जो है इकोनॉमी और हाफ जो है ज्योग्राफी इसमें करना है, ठीक है जी। तो आपका जो लोड है फिर वो किस तरीके से होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी इकोनॉमी और ज्योग्राफी,
ठीक है जी। तो आपका लोड जो है वो टोटल 5 सब्जेक्ट्स इस हिसाब से हैं। और जो आपका जो वीकर सेक्शन है, ठीक है जी, जो वीकर सेक्शन है वो आप लास्ट वाले मंथ में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट वाले सब्जेक्ट में 1 या 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से रखिए जो वीकर है, बहुत ही ज़्यादा आपको वीक लगता है। ठीक है दोस्तों, अब उसमें क्या रहता है कि वीकर लास्ट में क्यों कह रहा हूँ कि आपकी अगर ये स्ट्रांग हो गई, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और करंट अफेयर स्ट्रांग हो गए, तो यार 70% ऑफ सिलेबस इज़ डन। ठीक है जी। और लास्ट में फिर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस सेशंस करने हैं, प्रैक्टिस सेशन। और आपको तो यहाँ पे हम रेगुलरली वीडियोस प्रोवाइड करते ही रहेंगे। तो जब आप ये 3 मंथ्स का टेंटेटिवली पीरियड ख़त्म कर लेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि ओके माय प्रिपरेशन इज़ फुल। ठीक है दोस्तों, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हर वीडियो यहाँ पे मिलेगी। आपको कोई भी डाउट्स रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारी स्लीपी की क्लासेस के टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। पुट डाउन योर कमेंट सेक्शन एंड मैंने एक बार पहले भी कहा था एक सेशन में, किस कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, किस इज़ कीप इट सिंपल सिली। ठीक है दोस्तों, तो कीप योर ऑल द स्ट्रैटेजी सिंपल एंड सिली एंड कीप स्माइलिंग, डोंट वरी, विल क्रैक दिस एग्जाम एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।